हर हर महादेव। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा विलंब से मैं आपके सामने आई हूँ। मैं थोड़ा सा कार्य में बिजी हो गई थी, एक दो भक्त आ गए थे तो थोड़ा उनके साथ वार्तालाप में बिजी हो गई थी। भगवती की कृपा है, एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा वर्चुअल फैमिली भी जो है वो एकदम ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वशीकरण। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि तंत्र में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का अट्रैक्शन है लोगों को तो वो आज के टाइम में केवल वशीकरण का है। वशीकरण से हमें एक अर्थ यही समझ में आता है कि किसी को वश में कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। लेकिन क्या ये वही है या वैसा होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, या इसका वाकई कोई और अर्थ भी है, और ये आया कहां से? अगर आप नेट सर्च करते हैं, खंगालने की अगर कोशिश करें और वशीकरण टाइप करें, यू विल हैव एंड नंबर ऑफ वीडियोस, डिस्क्रिप्शंस। लेकिन वहां पर जो वशीकरण है वो केवल किसी व्यक्ति विशेष को वश में करने से उसका अर्थ दिया गया है। क्या व्यक्ति विशेष को कंट्रोल में करना वशीकरण है, या क्या इसी के लिए वशीकरण की उत्पत्ति हुई थी? क्या इसीलिए वशीकरण को कहा गया था, या इसकी महत्वता बताई गई थी, या ये उदय हुआ था? इसके चांसेस जरा कम है। तंत्र की षड क्रियाओं में से एक वशीकरण। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। आज कुछ लोग जो हैं उनके अंदर नेचुरल वो वशीकरण की पावर होती है, सम्मोहन की पावर होती है, सामने वाले को मोहित कर देते हैं। आप उनसे मिलते हैं और आप मोहित हो जाते हैं, जिसमें से एक है सुंदरता, खूबसूरती, सौम्यता। लोग इसके वशीभूत हो जाते हैं। इसमें कोई मंत्र वंत्र नहीं करना पड़ता, इसमें अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं लोग उसके। सुंदरता के वशीभूत कौन नहीं होता? फूल सुंदर लगते हैं, तोड़ने का मन करता है। और हर सुंदर चीज को हमारी फितरत है, टेंडेंसी है कि हम खराब करने की कोशिश करते हैं और अपने अधिकार में वो चीज चाहते हैं कि ये सुंदर है तो ये चीज मेरी है या मेरी होनी चाहिए। एक होता है ये वशीकरण, एक होता है कि नेचुरल वशीकरण है। एक आदमी के अंदर नेचुरल वो आकर्षण है, या उसके अंदर नेचुरली कोई शक्ति है, सम्मोहन शक्ति, कि वो सामने वाले जिससे भी मिलता है लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड बॉर्न मैजिशियंस। पैदाइशी, मतलब वो चार्म लेकर के वो पैदा होते हैं।
और कुछ लोग वो भी हैं जो कुछ तपस्या करके या मंत्रों को उच्चारण करके इस शक्ति को हासिल करते हैं या उसकी चेष्टा करते हैं हासिल करने की। और कुछ लोग उस कैटेगरी के भी हैं कि सामने वाले को वश में इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो उनके हिसाब से हर कार्य को करे। मेरे पास ऐसे मेल्स के भंडार हैं कि आप मेरे पति को, मेरे बॉयफ्रेंड को, मेरी गर्लफ्रेंड को पूरा मेरे कंट्रोल में कर दीजिए, मेरे वश में कर दीजिए। प्रणाम भैया संजय वत्स जी, हर हर महादेव। अब मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, हाँ, आप कैसे वशीकरण कर सकते हैं, पर वो अभी थोड़ा बाद का पार्ट है। पर पहले हम वशीकरण को समझ लें कि है क्या और काम कैसे करता है ये। भगवान ने सबको अलग अलग जीवन देके भेजा है और सबकी अलग अलग डेस्टिनीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग बाह्य तौर पर अच्छे दिखते हैं, ठीक ठाक दिखते हैं या सुंदर दिखते हैं। कुछ लोग अंतरतम बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका मन बहुत सुंदर होता है, हृदय से बहुत खूबसूरत होते हैं, दिमाग से बहुत खूबसूरत होते हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा करते रहते हैं, दूसरों के लिए सोचते रहते हैं। लेकिन मनुष्य की क्योंकि ये फितरत है कि उसे हर चीज जो अच्छी लग जाए उसको वो अपना बनाना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रुक, वहां पर उसको वशीकरण याद आता है। और फिर वो खोज में लग जाता है किसी ऐसे पंडित, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे तांत्रिक, ऐसे व्यक्ति की कि जो उस वस्तु विशेष को या व्यक्ति विशेष को XYZ के कंट्रोल में कर दे। अब इसके दो पहलू सुनिएगा ध्यान से, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों तरीके से ये काम करेगा और इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। जब आप किसी की इच्छा के विरुद्ध अपने कार्य को करवाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो ये हुआ ब्लैक मैजिक। ये आया कैटेगरी, जिसकी कैटेगरी हुई ब्लैक मैजिक या डार्क आर्ट्स या नेगेटिव एनर्जी को एक्टिव करना। एक होता है कि जिसमें आपके अच्छे कार्यों से या आपकी अच्छी डीड्स जो आप उस व्यक्ति के लिए निस्वार्थ कर रहे हैं, वो करने से वो व्यक्ति आपके स्वयं ही कंट्रोल में हो जाता है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। आपके अच्छे गुणों से कोई व्यक्ति आकर्षित होके आपके वश में हो जाता है। और एक होता है कि आप किसी को धोखे से, अब उस धोखे में ब्लैक मैजिक भी आता है, डार्क आर्ट्स भी आते हैं, और किसी की इच्छा, किसी की फ्री विल के अगेंस्ट भी हम चले जाते हैं। जब किसी की इच्छा के विरुद्ध आपने इस टेक्निक का प्रयोग किया तो वो हुआ नेगेटिव, आपका भी कर्म नेगेटिव हो गया उसमें। किसी और एक जो मैंने नेचुरल वे बताया, अभी ये चीजें हुई जो आज के टाइम पे चल रही हैं, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वश में कर लो। उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। कोई कोई व्यक्ति मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि आपका नेगेटिव थ्रो किया हुआ उसके ऊपर काम ही नहीं करता। आपकी वो टेक्निक उसके ऊपर काम नहीं करती क्योंकि वो ऑलरेडी शील्डेड है।
ये शील्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम अपने आसपास जो व्यक्ति क्रिएट कर लेता है, उस शील्ड को भेदना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का किया गया प्रयोग हिट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ऐसे व्यक्ति को हिट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके द्वारा नेगेटिव एनर्जी जो उसको भेजी जाती है वो 10 फोल्ड होकर के बैकफायर आप ही को करती है। जो लोग इस फील्ड में हैं और वो लोग काम करते हैं फिर भी उनके काम नहीं हो रहे हैं, वो न्यूट्रल है, मतलब उस व्यक्ति को इस चीज के टेक्निक के बारे में एक्चुअली कुछ मालूम नहीं है। मान लीजिए आप किसी के पास हेल्प लेने के लिए गए और उस व्यक्ति ने आपका काम हाथ में लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, न्यूट्रल है सब, ना नेगेटिव हुआ ना पॉजिटिव हुआ, मतलब वो जो व्यक्ति आपके बिहाफ पे कर रहा है वो न्यूट्रल है, उसको टेक्निक नहीं मालूम, क्योंकि या तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ तो होगा। अगर इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ तो होगा, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब हम आते हैं कि ये आ कहां से रहा है। तंत्र शास्त्र में तो इसका उल्लेख है, लेकिन वेदों में अथर्व वेद जो है वो पॉपुलर है, उसको हम जानते हैं कि अथर्व वेद इज फुल ऑफ डार्क स्पेल्स, जिसमें वशीकरण का स्पेल भी है, मतलब मंत्र। अथर्व वेद में आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आपको किसी भी वेद को समझने के लिए इसमें पारंगत व्यक्ति के साथ बैठ के ही आप इसे समझ पाएंगे और इसके मंत्रों का सही उपयोग कर पाएंगे। पुरातन समय में अगर हम देखें तो वशीकरण का इस्तेमाल तब किया जाता था कि जब हम देखते थे हमारा दुश्मन हम पर हावी हो सकता है या इसकी सेना हम पर हावी हो सकती है, या हमसे पावरफुल हैं और उनका फेवर हमें चाहिए। राष्ट्र हित में इसे इस्तेमाल किया जाता था। राष्ट्रहित की एक बात हुई तब इसका इस्तेमाल होता था। दूसरा, ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल तब करते थे कि जब वो देखते थे कि वो कोई तपस्या कर रहे हैं और या फिर कोई बड़ा यज्ञ हवन चल रहा है, उस समय पर कोई बड़ा जानवर या उस समय पर राक्षस भी हुआ करते थे, उनको नुकसान ना पहुंचाएं तो वो वशीभूत करने की क्रिया करते थे ताकि वो उनके वश में रहें। कभी कभी शत्रु को भी ऐसी एंटिटीज रही हैं जिनको अपने वश में करके कई बार अपने काम करवाने पड़ते थे। आज के टाइम में सबसे सिंपल उदाहरण है आपका डॉग। आपका जो पेट डॉग होता है वो आपके कंट्रोल में होता है, आपके वश में होता है, बिकॉज आप वो टेक्निक जानते हो कि इनको आपको कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, आपको वो टेक्निक मालूम है। तो वशीकरण बेसिकली किसी को पेट बनाना आपका, कि वो आपके हिसाब से काम करता रहे। जब ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, और पुराने समय में आप अगर पुरानी जादुई कहानियां भी अगर सुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो जादूगर हुआ करते थे वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कंट्रोल में कर लेते थे, अपने वश में करके रखते थे, एंटिटी को, किसी जानवर को, जिससे उनको अपना काम कराना है उसको वो कंट्रोल में रखते थे अपने, और वो उनके अकॉर्डिंग ही सुनता था। ऐसे में उस एंटिटी की फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा जो होती है, मतलब आपकी जो स्वतंत्र इच्छा है वो खत्म कर दी जाती है। उसमें आप सिर्फ उस व्यक्ति का सुनते हो, भले ही आपको अंदर से पता है कि ये आप नहीं हो, यू डोंट फील लाइक योरसेल्फ, आपको पता है कि ये आप नहीं हो, ये आपका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति के लिए कार्य करते हो, आप उस व्यक्ति के लिए उसको मना नहीं कर पाते। ये दो तरह से होता है, या तो व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है तब वो आपको मना नहीं कर पाता, और या फिर व्यक्ति पूरी तरह से आपके वश में है तब ये नहीं कर पाता, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। दो ही स्थितियों में ऐसा होता है। पुराने समय में इन शक्तियों को
मंत्रों के प्रभाव से एकत्र किया जाता था। उस दिन मैं इस बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बात की है कि हम किस तरह से जब रिपीटेटिव मोड पे किसी चीज को बोलते रहते हैं, मेमोराइज हो जाती है वो चीज हमें, और फिर वो हमारा सबकॉन्शियस को उसको मेमोराइज करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगती हैं। तो वो एक ऑरा क्रिएट हो जाती है, वो एक फील्ड क्रिएट होता है जो हमारे लिए कार्य करता है। जैसे मशीन होती है, अगर उसका एक पर्टिकुलर उसका सिस्टम बनाने के बाद में उसका बटन, वो पर्टिकुलर बटन दबाया जाए तो वो एक पर्टिकुलर खास कार्य को हमारे लिए करती है। तो जब हम ये बार बार एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं मंत्रों के द्वारा, टूल्स के द्वारा, फेथ इज ऑल्सो एनर्जी। तो जब हम इसमें फेथ, आपका मतलब ये आप समझ लीजिए आपका एक कढ़ाई चढ़ी हुई है, उसमें आपने अपना विश्वास डाला है, अपने मंत्र डाले हैं और आपकी सब क्रियाएं उसमें डाल के उसको अच्छे से चलाया है और एक सिस्टम को तैयार किया है। दैट इज एल्केमी। एक सिस्टम को आपने तैयार किया है अपने लिए और वो आप ही के लिए काम करेगा। पुराने समय में भी एक खास व्यक्ति, हर व्यक्ति की एक स्पेशल चाबी होती है। एक राजा की कहानी आपने सुनी होगी जिसमें वो राजा जो होता है वो अपनी जान एक तोते में डाल के रख देता है। तो राजा को कितनी भी मार मारो वो मरेगा नहीं, वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना मेन प्राण तत्व जो है वो उस तोते में डाल रखा था। तो हर किसी का एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम सिर्फ उसी को पता होता है, या उसका कोई क्लोज व्यक्ति पता कर ले तो बात अलग है। नहीं तो उस जिससे हम वीक पॉइंट भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति का, जिससे हम उस वीक पॉइंट के ऊपर जब प्रहार करते हैं किसी के, तो हम वो अटैक उसको लगता है। तो हमारे जो तंत्र में षड क्रियाएं हैं उसमें से वशीकरण को आज लोगों ने इतना सस्ता बना दिया है कि उनको लगता है कि वश में कर लो और फिर जैसा चाहो उससे वैसा करवाओ। हलवा है क्या भैया? हलवा खाना है क्या? या हलवा समझ के रखा है? वशीकरण का तो नाम इस्तेमाल किया जाता है। वशीकरण के बारे में उनको जरा पूछिए तो सही, वशीकरण का अर्थ क्या है? सॉरी, हेल। तो वशीकरण का अर्थ तो पता हो? संगीता, पानी दे दे प्लीज, सादा बॉटल दे दे। तो ये जानना जरूरी है कि हम जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द किस तरह से काम करता है, उसके पीछे की टेक्निक क्या है। तो जब हमें टेक्निक ही नहीं पता, उसकी जड़ ही नहीं पता, जब हम तंत्र का त भी ठीक से नहीं जानते हैं और हम उसकी षड क्रियाओं पे सीधा पहुंच जाते हैं। उससे पहले की क्रियाएं भी होती हैं भाई इन षड क्रियाओं से पहले की भी बहुत क्रियाएं होती हैं, वो करने के बाद आप षड क्रियाओं पे पहुंचते हैं। और कितना इजीली हम कह देते हैं कि वशीकरण स्पेशलिस्ट। वशीकरण करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग लौंग में, इलायची में, इसीलिए वो एक भ्रम फैलता है ना कि इनके हाथ का कुछ मत खाना, कभी कुछ मिला के दे दिया तो, कुछ करके दे दिया तो कि कहीं तुम्हें अपने बस में ना कर लें। तो पहले इसे समझना जरूरी है कि ये इतना भी हलवा नहीं है भैया कि हर कोई जो है कर लेगा। इसके लिए तपना पड़ता है। ये भी तो तप है, ये भी तो एक एनर्जी है जिसे आपको सिस्टमैटिकली क्रिएट करना पड़ता है अपने लिए। और फिर अगर इसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है और अगर आप नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव भेजेंगे तो जब वो, क्योंकि इको है ना, लाइफ इको है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो जब आप
किसी की तरफ उसकी इच्छा के विरुद्ध, हाँ वो बात अलग है कि जन कल्याण में हो रही है कोई चीज, वो बात अलग है कि राष्ट्रहित में हो रही है कोई चीज, वो बात अलग है कि आप किसी अच्छाई के लिए करने जा रहे हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है वो बुरा है तो आपको उसके ऊपर कर रहे हैं ये प्रयोग, बात अलग है। लेकिन आप किसी निर्दोष को सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को अपने कंट्रोल में करेंगे तो ये हो गई नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आपने किसी की फ्री विल को बांधने की कोशिश की है। जब आप किसी की फ्री विल को दूसरे की फ्री विल को बांधते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी बंध जाते हैं उस व्यक्ति के साथ में। हो गया कार्मिक एक्शन रिएक्शन शुरू, बंध गए आप उसमें। अब जो उसके साथ होगा उसका इफेक्ट आपको होगा, आपके साथ जो होगा उसका इफेक्ट उसको होगा। यहां बहुत सोच समझ के इस चीज को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को बांधते हैं तो आप भी बंधते हैं उसमें, कि बांधा तो आप ही ने है ना उसको। क्योंकि जब आपने किसी को बांधा, लॉक किया तो उसकी चाबी आप ही के पास है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन गया ना उसके साथ में, आ गए ना कार्मिक इसमें। और वशीकरण को लोग आज केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इसी तक समझते हैं। इससे ज्यादा वशीकरण का अर्थ किसी को पता नहीं है। वशीकरण में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, इनको वशीभूत कर लेना ताकि ये आपकी बात को सुने समझें। वो सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं होता है वशीकरण, देवताओं तक को वश में कर लेता है, उतना ताकत है उसमें। जड़ जंगम को जो क्रिया अपने इसमें ले आए, अफेक्ट अपने प्रभाव में ले आए, वो तंत्र है। एक सिंगर भी वशीभूत करता है, जो गाता है, जो गायक होते हैं अच्छे, उनके अंदर नेचुरल एक वशीभूत करने की क्षमता होती है। जो अच्छे लोग होते हैं उनमें नेचुरली वशीभूत करने की क्षमता होती है। और जो बुरे लोग होते हैं वो नेचुरली अपने आप से दूसरों को दूर धकेलते हैं। कुछ चीजें नेचुरल भी तो हैं। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखने के बाद में आप डिसीजन लें कभी भी। वशीकरण को जो इतना हल्का बना के रखा हुआ है, वशीकरण वशीकरण वश 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 वश, विश कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। मान लीजिए अभी एक लड़की ने कहा या एक लड़के ने कहा मुझे इस फलाने व्यक्ति से शादी करनी है, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, हमें तो यही चाहिए। कुछ भी आप माता जी कुछ भी चलेगा मुझे, लेकिन आप प्लीज मैं तो शादी करना है, मुझे तो इसी से करना है। और आप जानते कितने समय से उस व्यक्ति को? केवल 6-7 महीने से, साल भर से, 2-5 साल से। और आपने वशीकरण का प्रयोग किया, उससे शादी कर ली। अब शादी के शुरू के कुछ साल तो बड़े अच्छे बीते, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस शुरू हुए शादी के अंदर, बैंड बजनी शुरू हुई। फिर आपने सोचना शुरू किया, अरे भैया क्या मुसीबत गले मैंने डाल ली। आप अपने ही डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं, और ये एक ऐसा डिसीजन है जिसको आप पलटा नहीं सकते, क्योंकि डिसीजन तो आप ही ने लिया था। कर्म के साथ छेड़छाड़ यहाँ पे आपने की थी, तो अब निभाइए भैया। गले में घंटी बांधी है तो बजानी तो पड़ेगी ना, निभाइए। या फिर पहले से ही सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसके जो है रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में क्या हो सकते हैं। क्योंकि जो भी झेलना होगा, यू आर द वन एंड यू alone are going to face that consequence. You are responsible alone for your own actions. तब आप जाकर के उस तांत्रिक को ब्लेम नहीं कर सकते, या उस व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते जिसने आपके लिए कार्य किया था ऑन योर बिहाफ। वैसे तो ये इट्स वेरी रेयर कि आज के टाइम में ऐसी चीजें हों। इट्स वेरी रेयर कि आप
बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर एबल टू डू दैट। इसमें टेक्निक जो काम करती है वो माइंड गेम काम करता है, माइंड चेंज करना, किसी का ब्रेन को कंट्रोल करना, किसी के ब्रेन पे अख्तियार कर लेना, वो टेक्निक काम करती है यहां पर। किसी के ब्रेन वॉशिंग कर देना, ब्रेन घुमा देना, जो कि कन्वर्जन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग, जब किसी को एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित करते हैं तब भी ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे वशीकरण मंत्र आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, कीजिए लोगों को वश में। दैट्स इट। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा। ये वशीकरण को लेकर के पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 भी जल्दी लाऊंगी, जो ज़्यादा एडवांस्ड होगा समझने के लिए, जो पूरी तरह से साइंस बेस्ड होगा। बट बेसिक्स मैंने आपको आज बताए हैं, और हमारे शास्त्रों में इनके उल्लेख मिलते हैं। अथर्ववेद में उल्लेख है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हैं या ये सिर्फ ढकोसला है, बोगस है। नो, तंत्र बोगस नहीं है, तांत्रिक हो सकता है। जो चीज़ भगवान शिव के द्वारा कही गई है, जो चीज़ हमारे स्क्रिप्चर्स जिसके बारे में बात करते हैं, बोगस वो नहीं है। बोगस वो हैं जो इसको अपने स्वहित के लिए, स्वहित करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास है क्षमता तो डेफिनेटली, लेकिन दूसरे का नुकसान करके जब आप अपना अच्छा करने लगते हैं, गलत वहां से होता है। दूसरे का नुकसान किए बिना और उसकी इच्छा या उसकी परमिशन से अगर आप कोई चीज करते हैं तो वो वैलिड है, जायज है। लेकिन किसी की इच्छा के विरुद्ध ये चीजें, यहां पर भी नियम है कई, तो वो अगले एक एपिसोड में, इसके तंत्र के वशीकरण के अगले एक एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगी। आज के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आया होगा कि ये किस तरह से आपको हिट कर सकता है, काम किस तरह से करता है, कहां से ये आया है, इसकी आवश्यकता कहां कहां पड़ सकती है और इसके अंदर ताकत कितनी है, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव टुडे ऑन तंत्र षडकर्मस पार्ट 1 वशीकरण। जो लोग जुड़ना चाहते हैं सर्वेश्वरी अखाड़ा से, वो मेल के द्वारा ही जुड़ें। जो लोग किसी कारणवश किसी कार्य के लिए संपर्क करना चाहते हैं या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, वो भी मेल के थ्रू ही जुड़िए, क्योंकि मेल मुझ तक पहुंचने का सबसे बेस्ट माध्यम है। फोन नहीं, डायरेक्ट फोन कॉल नहीं है, ईमेल is the best medium to reach me. Thank you so much. हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद।